हाय बच्चों, कैसे हो? कहानी सुन सुन के तुम तो मस्त ही होंगे हैं? तो एक दूसरी और कहानी लेकर आई हूँ मैं आपके सामने। वो मैं आपको सुनाऊंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या? एक जिराफ और एक गिलहरी की कहानी। क्या है? एक जिराफ और एक गिलहरी की कहानी। क्या आपने कभी जिराफ और गिलहरी की दोस्ती के बारे में सुना है? सुना है आपने? मुझे यकीन नहीं है आपने नहीं सुना होगा। ठीक है, मुझे आपको लंबू जिराफ और नोटी गिलहरी की कहानी सुनानी चाहिए, जो बहुत अच्छे मित्र थे। वे बचपन से दोस्त थे। बड़े होकर भी वे एक साथ मौज मस्ती करते थे। नोटी लंबू के सिर पर चढ़ती, फिर वह उसकी पीठ पर लेट जाती और अपने पैर फैलाती और वी 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 कहते हुए नीचे सरकती। वह इस सवारी को पसंद करती और पूरा दिन खेलती रहती। यानी कि ये गिलहरी और ये जिराफ। लंबू यानी कि जिराफ का नाम क्या है? लंबू। और गिलहरी का नाम क्या है? नोटी। लंबू मजे से मुस्कुराता। ये लंबू है, वो मजे से मुस्कुराता और बाद में नोटी को ऊबड़ खाबड़ रास्ते से सैर के लिए जंगल में ले जाता। नोटी अखरोट, मुलायम टहनियों और पत्तों को तोड़ने में बहुत कुशल थी। यानी कि ये जो नोटी है वो अखरोट, मुलायम टहनियाँ और पत्तों को तोड़ने में बहुत कुशल थी। वह लंबू के लिए अखरोट तोड़ कर लाती क्योंकि लंबू को अखरोट पसंद थे। नोटी लंबू को उन जंगलों पर भी ले जाती जहाँ ताजी पत्तियाँ होती। लंबू अपनी लंबाई का इस्तेमाल करके उन्हें बड़े मज़े से तोड़ता। बाद में दोनों दोस्त बचपन की बातें करते हुए जंगल में अपना समय बिताते। यानी कि ये जो नोटी है वो इसके लंबू के लिए अखरोट लाती क्योंकि अखरोट ने लंबू को बहुत पसंद थे और वहाँ पर ले जाते जहाँ पर ताजी ताजी पत्तियाँ होती। तो दोनों दोस्त बचपन की बातें करते और जंगल में अपना समय बिताते थे। लेकिन एक दिन नोटी जब लंबू की पीठ पर सरक रही थी तभी उसने किसी को हंसते हुए सुना। यानी कि जब नोटी लंबू के साथ में खेल रही थी तो कोई दूसरा जानवर उसकी तरफ हंसा। यानी कि हंसने की उसको आवाज़ आई। वह एक गिलहरी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। अपने खेल कूद के बाद नोटी उस गिलहरी को खोजने के लिए कूदकर पेड़ पर चढ़ गई। यानी कि उसने उस गिलहरी को देख लिया तो वो वहाँ से पेड़ पर चढ़ गई। उसने ऊपर की डाल पर बैठे देखा, वह उसको देख रही थी। यानी कि जब नोटी उसकी तरफ देखी तो वह उसी की तरफ देख रही थी। तुम कौन हो? नोटी ने पूछा उससे कि तुम कौन हो? तो दूसरी जो गिलहरी थी वो बोली, मैं हूँ, मैं इस जंगल में नई हूँ। तुम हंस क्यों रही थी? नोटी ने कहा कि तुम हंस क्यों रही थी? फिर मेघ बोल रही है, मैंने तुम्हें जिराफ के साथ खेलते देखा और ये मुझे बहुत मज़ेदार लगा। उसने दूसरी जो गिलहरी थी मेघ, उसने कहा कि जब मैंने आपको जिराफ के साथ में खेलते देखा तो वो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। लंबू मेरे बचपन का साथी है। यानी कि जो नोटी थी उसने बोला उससे कि लंबू मेरे बचपन का साथी है। फिर दूसरी गिलहरी बोलती है, तुम उसकी दोस्ती कैसे हो सकती हो? यानी कि तुम उसकी दोस्त कैसे हो सकती हो? फिर नोटी बोल रही है, क्यों, इसमें गलत क्या है? फिर मैक बोल रही है कि वह हम जैसा नहीं है, वह गिलहरी नहीं है। मैक जो दूसरी गिलहरी थी वो नोटी से कह रही है कि वो हम जैसा नहीं है,
वह गिलहरी नहीं है, कहते हुए उसने अपना सिर पत्तियों के पीछे छुपा लिया। नोटी बैठकर कुछ देर सोचने लग गई। जब मैक ने उससे बोला कि वह गिलहरी नहीं है, वह हम जैसा नहीं है, तो जो मैक नोटी थी वो बैठकर सोच रही है। ये बेचारी देखो नोटी का क्या हाल हो गया, इसे सोचने लग गई और ये मैक इससे बातें बता रही है। कुछ दिनों बाद लंबू ने ध्यान दिया कि जो नोटी है उसे अनदेखा कर रही है। उसकी तरफ तो नोटी देखते ही नहीं है लंबू की तरफ। जब भी वह नोटी को खेलने या सवारी करने के लिए कहता, वह कुछ न कुछ बहाना बना देती है, यानी कि वो लंबू के साथ में अब नहीं खेलती। एक दिन लंबू ने नोटी से इसकी वजह पूछी तो नोटी, बताओ तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो? लंबू बोल रहा है कि नोटी तुम बताओ तो सही मुझे कि तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो। पहले तो नोटी ने छिपाने की कोशिश की, यानी कि नोटी ने उससे छुपाया, कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में उसने मैक के साथ जो बातचीत हुई थी उसके बारे में लंबू को बता दिया। मैक कहती है कि हम दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं, तुम हमारे जैसे नहीं हो। लंबू कुछ देर सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, चलो सैर पर चलते हैं, शायद अंतिम बार मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। लंबू बोल रहा है नोटी से कि चलो सैर पर तो चलते हैं, शायद अंतिम बार चलो मेरे साथ में, तो मैं तेरे को कुछ दिखाता हूँ। तो दोनों में ये बातचीत हो रही है। नोटी ने कुछ देर सोचा, फिर उछलते कूदते चल दी। वे जंगल के बीच स्थित सीधे झील के पास गए, यानी कि लंबू उसको झील के किनारे पर ले गया। देखो नोटी, क्या तुम गप्पू बंदर को देख रही हो? नोटी कह रही है, हाँ, वह जुम्बा हाथी के ऊपर बैठा है। ये जुम्बा हाथी और ये गप्पू बंदर। बिल्कुल ठीक है, लंबू बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। जब भी उसे नहाना होता है वह जुम्बा की पीठ पर चढ़ जाता है। जब लंबू बोल रहा था तब नोटी ने जुम्बा को अपनी सूंड में पानी भरते देखा। फिर जुम्बा गप्पू को पानी की बौछारों से नहलाने लगा। गप्पू खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा। जुम्बा और गप्पू अलग अलग हैं, फिर भी एक साथ खेलते हैं, यानी कि ये तो है जुम्बा और ये है गप्पू। ये दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, ये बंदर प्रजाति का है, ये हाथी प्रजाति का है, लेकिन दोनों एक साथ में दोस्त हैं। ये ही लंबू गिलहरी को समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ समय बाद वे उस जगह पहुंचे जहाँ सुंदर फूलों वाला एक पौधा था। उसके फूल पर एक तितली बैठी थी। तितली को देखो, उसका नाम रंगीली है। किसने कहा? लंबू ने नोटी से। नोटी ने रंगीली को देखा, ये रंगीली है। उसके पंख चमकीले थे, वह ऐसी दिखाई देती थी जैसे धरती पर एक छोटा सा इंद्रधनुष हो। ये सुनहरा सा एक फूलों का पौधा है। रंगीली अक्सर आती है और इन फूलों से रस पीती है। वे एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी एक साथ मजे से रहते हैं। लंबू ने नोटी को समझा रहा है। नोटी ने अपना सिर हिलाया। नोटी को सब कुछ समझ में आ गया। नोटी कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो लंबू, मुझे मालूम नहीं था, हम एक दूसरे जैसे नहीं हैं, फिर भी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम अच्छे दोस्त हैं। नोटी लंबू के सिर पर चढ़ गई, अपनी टांगे फैलाई और अपनी उसकी गर्दन पर सरकने लगी और थोड़ी देर बाद में ई आवाज़ में जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगी। ये थी हमारे जिराफ और गिलहरी की कहानी। अगर आपको पसंद आई है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक दूसरी कहानी के साथ में। धन्यवाद।